चलिए बात कर्नाटक की कर लेते हैं। एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सिर्फ कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में उनकी किरकिरी हुई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में डीके शिवकुमार के पद की गरिमा का हवाला देते हुए उनके बयान पर न सिर्फ कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, साथ ही बयान पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब भी मांगा है। इसके बाद राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। रिपोर्ट देखते हैं। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly. राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जिस सीनियर कांग्रेस लीडर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस थिंक टैंक के सबसे अहम मेंबर्स में से एक हैं। वो कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी हैं और राहुल गांधी के सिपहसालार भी। किरण रिजिजू का ये निशाना कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर है और निशाने की जद में डीके शिवकुमार का आरक्षण को लेकर दिया एक बयान है जिस कांग्रेस ने संविधान के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में आजमाया भी और खूब भुनाया भी, अब वही कांग्रेस संविधान के ही मुद्दों पर खुद घिर गई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक निजी चैनल से बात करते हुए मुस्लिम आरक्षण पर पूछे गए सवाल पर कहा कि देखते हैं, इंतजार करते हैं, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा। हमने कुछ शुरू किया है, मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएंगे, हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा। वो दिन आएगा, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। कर्नाटक सरकार अपने बजट में मुस्लिम आरक्षण को लेकर पहले ही सवालों के घेरे में थी। तब तक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के इस बयान ने उस विवाद पर लगी आग में घी डालने का काम किया है। कर्नाटक से मुस्लिम आरक्षण पर उठा विवाद दिल्ली में राज्यसभा तक पहुंच गया। Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. And these people, they are talking about Constitution, they are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar, but their people officially makes a statement to change the Constitution of India. I want the Congress president who is sitting here in the house to make very specifically clear about the Congress party's position. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर राज्यसभा में मुस्लिम आरक्षण के नाम पर देश के संविधान के साथ मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए अनुरोध करते हैं। जब बीजेपी की तरफ से सदन में कांग्रेस पर चौतरफा वार शुरू हुआ तो डीके शिवकुमार को सफाई पेश करनी पड़ी। हालांकि उनकी सफाई में उनकी खींच साफ झलक रही थी। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. चूंकि डीके शिवकुमार की गिनती कांग्रेस के उन नेताओं में होती है जिनका पार्टी में कद, पद और हद तीनों ही बड़ा है। डीके शिवकुमार जब कुछ बोलते हैं तो उसे कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व सुनता भी है और मानता भी है। ऐसे में डीके शिवकुमार के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान को भी कांग्रेस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। डीके शिवकुमार के बयान पर मचे बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल खड़ा किया है। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन
अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का बिल पास किया है। कर्नाटक सरकार के बजट पर पहले से ही मुस्लिम बजट होने के आरोप लगे हैं। कर्नाटक सरकार ने अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों के 4% ठेके मुसलमानों को आरक्षित, 1 करोड़ रुपए तक के गुड्स सर्विसेज के ठेकों को मुसलमानों के लिए आरक्षित। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर ये रिजर्वेशन दे रही है। ये सरासर झूठ है। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। हम कभी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी नहीं दिए और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा भी नहीं कहा। कर्नाटक सरकार पर अपने बजट में पहले ही मुस्लिमों पर मेहरबानी के आरोप लगे हैं। कर्नाटक सरकार पर ओबीसी आरक्षण में सेंध लगाकर मुस्लिम आरक्षण देने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर और भी हमलावर हो गई है। अधिकतर सरकारों का दुनिया भर में या भारत में भी जो पहले की सरकारें रही होंगी, उनका एक प्रयास रहता है कि कैसे सरकारी खजाना भरा जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बार के बजट में और इस फाइनेंस बिल में वो सारे कदम उठाए हैं कि सरकार के खजाने से ज्यादा लोगों की बचत बढ़ाने में विश्वास रखा, लोगों की जेब में पैसा जाए इसमें प्रयास किया है। कांग्रेस पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। वो केवल पुश्तैनी संपत्ति को बेच करके खा रहे थे। अभी तक गांधी का नाम लेकर के कांग्रेस ने 60-70 बरस देश में सरकार चलाई, विभिन्न राज्यों में, केंद्र में। अब कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है और केवल एक परिवार में, एक बेडरूम में सिमट करके रह गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, जनता इन्हें कभी भी अवसर नहीं देगी। ये एक बेडरूम की पार्टी होकर के रह गई, एक छत के नीचे केवल है कांग्रेस पार्टी और कहीं इसका कोई नाम लेवा नहीं। देखिए, कांग्रेस का असली चेहरा आज उजागर हो गया है। कांग्रेस की फितरत आज उजागर हो गई है। डीके शिव कुमार कोई साधारण नेता नहीं है। गांधी परिवार के खास नेता है डीके शिव कुमार। राहुल गांधी जी के बहुत निकट माने जाते हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार जी ने अपने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मुसलमानों को आरक्षण देना पड़े और उसके लिए संविधान को भी बदलना पड़े तो हम संविधान को बदलने के लिए तैयार है। ये खिलवाड़ है संविधान के साथ, ये मजाक है। संविधान को लेकर डीके शिव कुमार की टिप्पणी को लेकर कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मामला संविधान का है, लिहाजा बीजेपी भी कांग्रेस पर आरोपों के तीर बरसा रही है। बीते कुछ समय में संविधान के ही मुद्दे पर अपनी सियासत को धार देने वाली कांग्रेस के लिए अपने ही नेता का बयान मुसीबत बनता जा रहा है।